खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरे के बादल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में मचे घमासान को लेकर भारत पर इशारों में आरोप लगाते हुए कहा है कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। मदन भंडारी की 69वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो, लेकिन यह असंभव है। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। आपको बता दें कि ओली का इशारा भारत की तरफ है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जमीन को नेपाली नक्शे में दिखाए वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। मुझे पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। ओली ने कहा कि नेपाल की राष्ट्रीयता कमजोर नहीं है। किसी ने सोचा नहीं था कि नक्शे को छापने के लिए किसी प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट के कगार पर पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे अब इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी को तोड़ देंगे। प्रचंड ने खुलासा किया कि पीएम ओली खुद की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेपाली सेना का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने सुना है कि पीएम ओली सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तानी, अफगानी या बांग्लादेशी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रयास नेपाल में सफल नहीं होंगे। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी हमें भ्रष्टाचार के नाम पर जेल नहीं भेज सकता। सेना की मदद से देश पर शासन करना आसान नहीं है। प्रचंड ने ओली पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के साथ गठबंधन करके या पार्टी को विभाजित कर सरकार चलाना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उधर सीमा पर नेपाल भी चीन जैसी हरकतें करने लगा है। बिहार के वाल्मीकि नगर में सुस्ता क्षेत्र पर नेपाल ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। भारतीयों के यहां जाने पर भी रोक लगा दी है। इलाके में 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल के साथ पुराना विवाद है। अब उससे सुस्ता के साथ लगे नरसही जंगल पर भी दावा ठोक दिया है। नेपाल आर्म्ड फोर्स ने यहां कैंप बना लिए हैं। त्रिवेणी घाट के पास नदी किनारे जंगल में भी नेपाल ने अपना झंडा लगा लिया। भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने के दौरान नेपाल ने पहली बार बिहार सीमा पर सेना लगाई है। कोरोना क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर बने कैंप सेना के ठिकाने हैं। बताया जाता है कि बिहार में नेपाल कभी अलग देश नहीं माना गया। सीमा से बेरोक टोक आवाजाही रही, पर अब रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर हर 100 मीटर पर नेपाल आर्म्ड फोर्स के जवान तैनात हैं। ये सीमा पार करने वालों को रोक रहे हैं। गंडक बैराज भी सील है, तो वाल्मीकि नगर, आश्रम और सुस्ता भी अब लोग नहीं जा सकते। भारत से लगती 1751 किलोमीटर सीमा पर नेपाल सशस्त्र बल की 220 पोस्ट बनाने की तैयारी में है। बिहार से लगती 729 में से 631 किलोमीटर सीमा पर भी 94 पोस्ट बनाई जाएगी।